हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस नए चैनल में। मैं अभी क्रॉसक खा रही हूँ, ये उसके साथ कॉफ़ी पी रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये लीफलेट मुझे आज मिला है। नॉर्मली ये जो हाइपर मार्केट है, ये लोग जो आजू बाजू के हैं वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं अगर कुछ ऑफ़र रहता है तो, वीकली या फिर बाई वीकली। तो मैं ये देख रही थी और सिर्फ बहुत सारे डिस्काउंटेड आइटम्स है, तो मैं सोच रही हूँ क्या क्या मैं ख़रीदूँ। यहाँ पर जैसे सैफरन का प्राइसेस 8 बहुत कम है, 8.99। और उसके बाद ये जो मस्टर्ड ऑयल है उसका प्राइस है 2 लीटर्स का प्राइस है 29 दिरहम सॉरी। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ये ऑफ़र देखती रहती हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ऑफ़र है बहुत सारा, मगर खैर बहुत ज़्यादा ऑफ़र रहता है ड्राई फ्रूट्स के ऊपर कहीं ना कहीं, तो इट्स ओके, दिस इज़ समथिंग बाद में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर परफ्यूम्स के ऊपर ऑफ़र है, मगर परफ्यूम्स में जाके सारा टेस्ट करके मैं लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे टॉयलेटरीज़ के ऊपर ऑफ़र है, मगर ये सारे ब्रांड्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जो मेरे पर्टिकुलर हूँ, जैसे मैं मिसवाक यूज़ करती हूँ फॉर टूथपेस्ट, तो मैं दूसरा ब्रांड यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर कुछ और भी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफ़र है, विच इज़ नॉट नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी। यहाँ पर और भी है, मगर ये टिश्यू का प्राइस भी थोड़ा कम है, तो मैं देखती हूँ। ये टिश्यू का प्राइस बहुत सारा ऑफ़र रहता है हमेशा। इन लुलु में भी रहता है, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट्स का प्राइस भी थोड़ा कम है, जैसे मैंगो 5.99 है, अंगूर 7.99। और यहाँ पर ये खैर ये ब्रांड मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और इधर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और यहाँ पर कुकवेयर भी है, कुकवेयर 169। वो देख सकती हूँ, मैं बाद में जाके चेक कर लूँगी, साइजेस एंड ऑल देख लूँगी। और यहाँ पर मोबाइल का भी ऊपर ऑफर्स है, मगर मोबाइल मैं कोशिश करती हूँ कि डीजी शरफ या फिर फ्रेंचाइजी से ही लेऊँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है जेन्युइन है, तो मैं वैसे करके ही लेती हूँ। और यहाँ पर क्लोथिंग्स के ऊपर ऑफ़र है, बट क्लोथिंग मैं प्रेफर करती हूँ मैक्स में जाके लो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, तो चूज़ करने में आसान रहता है। और यहाँ पर बुक्स, स्टेशनरीज़ और बैग्स के ऊपर ऑफ़र है। स्टेशनरी मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया है, तो मैं अभी नहीं ख़रीदूँगी। खैर मैंने ज़्यादा ही ख़रीदा है था, क्योंकि पीयू आए दिन स्टेशनरी खोती रहती है। तो अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा पीयू के बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दें। ये 4 इयर्स की है, तो यहाँ पर मैंने इसको प्री स्कूलिंग में नहीं दिया, इसको डायरेक्टली मैंने स्कूल में डाला था, बिकॉज़ ये जब 3 इयर्स की हुई थी तब ये कोविड स्टार्ट हो गया था, तो तब कोई प्री स्कूलिंग नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस था, ग्लोबली रेस्ट्रिक्शंस था, तो नहीं हुआ। मगर 4 इयर्स जब हुई तो
हम लोग के टारगेट था कि हम लोग उसको स्कूल में डालेंगे। तो यहाँ पर 4 इयर्स में ही आपको KG1 में एडमिशन मिलता है। तो अगर इट इज़ CBSE या फिर ISC करिकुलम हुआ तो यहाँ पर CBSE का स्कॉलर्स रैक स्कॉलर्स स्कूल प्राइवेट स्कूल है, और एक है इंडियन पब्लिक स्कूल, आई थिंक इंडियन पब्लिक स्कूल। और ये 2 ऑप्शन हैं। और एक है दिल्ली प्राइवेट स्कूल भी है, मगर उसमें रैक का ब्रांच है वहाँ पर क्लास 8 तक ही है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं दे रही हूँ तो अगर मैं स्कूल में भेज रही हूँ तो 8 वाला मैं ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करती हूँ, मगर इट इज़ अ गुड स्कूल आई हर्ड। तो देखते हैं, अगर वो 10 तक करवा देते तो इन फ्यूचर आई कैन थिंक अबाउट दैट। और दूसरा ये और इंडियन स्कूल, ये दोनों में मैंने ट्राई किया था। तो स्कॉलर्स का पहले हो गया था इसका, तो ये हम लोग ने यहाँ पर ही डाल दिया। और द रीज़न वाई वी हैव शिफ्टेड टू आवर प्लेस इज़ बिकॉज ऑफ हर। ये एक तो स्कॉलर्स में थोड़ा दूर पड़ता था अलखरान से, तो नियरली शी कम्स होम एट 12:30 बज जाता था। तो उसमें उसका सारा मतलब कि 1 घंटा तो वो बस में ही रह जाती थी। तो इसलिए वी थॉट ऑफ शिफ्टिंग टू दिस प्लेस। और दूसरा, ये मेरा लड़का है, ये बहुत शरारती है। ये अभी 1.5 years का है। एक्सक्यूज़ मी। ये 2 years का होने को है अक्टूबर में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा नोटी है, मगर ये बहुत चुपचाप रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है। थोड़ा बहुत हार्डली आई मीन 5-6 वर्ड्स ही उसको आता है। आई एम लिटिल बिट कंसर्न। मैं इसको डॉक्टर में भी ले गई थी, डॉक्टर के पास, मगर they said it's okay if he can point out, he can understand other things, और मम्मा डैडी सम बोल सकता है, माँ बाबा बोल सकता है, तो इट इज़ ओके। तो बिकॉज़ यहाँ पर UAE में बहुत ज़्यादा जे बात नहीं होता, तो इसीलिए इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो एनीवेज मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर कुछ वैसा नहीं, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आता। तो मैं सोच रही थी आफ्टर ही अटेन 2 years मैं इसको प्री स्कूलिंग में डाल दूँ। तो अगर आप लोगों के पास कुछ कुछ अच्छे स्कूल का कोई सजेशन है तो आप बोल सकते हैं, बोलिए, सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर उसको भी कंसिडर करूँगी। यहाँ पर फ्रोज़न फ़िश मिलता है, और ये जैसे आप देखते हैं ये लोग मशीन से काट देते हैं। ये कटा हुआ पीस ही मैं डीप फ्रीज़ में डाल देती हूँ, और जब भी जो चाहिए होता है मैं निकाल देती हूँ। मैंने 3 पीसेस निकाल लिया है, और इसको मैं पानी से भिगो के रख दूँगी, तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर टाइम नहीं रहता है तो मैं इसको माइक्रोवेव में डाल देती हूँ, मगर अभी टाइम है तो मैं इसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दूँगी। रूम टेम्परेचर में जैसे आएगा तो मैं इसका डीस्केलिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने राइस चढ़ा दिया है, ये खिचड़ी चढ़ा दिया है, इसमें राइस और मसूर दाल डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा पकने के बाद मैंने स्पिनच के पीसेस काट के डाल दिया है। तो इससे ये जो लीफ़ी वेजिटेबल्स है मैं ऐसे डालती हूँ, थोड़ा पक जाए राइस उसके बाद ही डालती हूँ। और जो बीट रूट है उसका मैं बॉईल करके प्यूरी कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं भी
उसको मैरिनेट कर लिया था ये टर्मरिक से, उसके बाद इसको डाल दिया। और ये है मेरा जो प्यूरी वाला किया है वो ये है। इसको मैं 2-3 दिन चला सकती हूँ, क्योंकि ये मैं अगर थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके वेजिटेबल्स भी डालती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। तो मैं 1 स्कूप डाल देती हूँ पर मील, तो ये 2-3 दिन के लिए मेरा हो जाता है। ये जो प्यूरी मैंने बनाया है ये एक्चुअली मैंने बीट रूट को, ज़ुकीनी, ट्यूलिप, टर्निप, उसके बाद पोटैटो और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स मैं डाल के उसको बॉईल किया है और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया है। अभी मेरा जो फ़िश करी है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। एक बार चेक कर लेती हूँ। और दूसरा वो जो खिचड़ी है मैं थोड़ा उसको रनी रखती हूँ और थोड़ा मैशी और रनी रखती हूँ, बिकॉज़ ऑयन बहुत नखरा करता है, वो नहीं खाता, और सूखा हो जाए तो वो बहुत नखरा करता है। प्यू तो खैर खा लेती है, वो इनफैक्ट अभी सूखी राइस भी खा लेती है प्रॉपरली, मगर मैं उसको ये खिचड़ी देती हूँ, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बनाने से आई मीन बनता नहीं है अच्छी तरह से। और थोड़ा उसका भी खिचड़ी खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि टॉडलर्स को खिचड़ी खाना इज़ गुड फॉर हेल्थ, सो मैं ये कर लूँ। फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्यू को लेने जाना है। प्यू, ऑयन और मैं रेडी हो गई हूँ और देख चलते हैं और उसको लेके आते हैं। और जस्ट रीच की है। अभी मैं इन लोगों को नहला के उसके बाद थोड़ा खाना खिला दूँगी और उसके बाद इन दोनों को सुला दूँगी। ये देखिए, ये अभी पढ़ रही है, हस्बैंड अभी उसको पढ़ा रहा है। तो एक्चुअली आज उन लोगों का कैपिटल M एंड स्मॉल m का होमवर्क था। तो ये एक्चुअली मैं जब पढ़ा रही थी तो बहुत शरारती कर रही थी, तो मैंने इसके डैडी को बोल दिया था कि वो आ जाए तो वो करवा दे, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ी बहुत इससे डरती है, तो और इससे कर भी लेती है। और हैंड राइटिंग इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरा एकदम भी अच्छा नहीं है, तो आई प्रेफर हैंड राइटिंग वाला होमवर्क रहता है तो इससे करवा लूँ। तो ये कर भी लेता है, शांत से कर लेती है। Okay, say where we see. Say, we welcome you to. We welcome you to school today. School today. School today. We welcome you to school today. Please come in and play. We're glad to have you here today. Here today. Here today. We're glad to have you here today. Yes, it's a special day. Finish. Now. I have 10 little fingers, 10 little toes, 2 little arms, and 1 little nose. 1 little mouth, 2 little
eyes. 2 little eyes for my ears. Okay, 1 little head, 2 little feet, 1 little chin. That's be complete. You say like, Like, share, share, comment, comment, and subscribe. and subscribe.